आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 5 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरा कल से होगा शुरू। इंदौर, बैतूल, ओंकारेश्वर, जबलपुर, ग्वालियर और श्योपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में होंगी शामिल। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा, राज्य विधानसभा के मानसून सत्र में पेश होगा समान नागरिकता संहिता यूसीसी विधेयक। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक देश एक चुनाव, स्वदेशी और नागरिक कर्तव्य को विकसित भारत के आधार स्तंभ बताया। और मानसून की रफ्तार थमी, प्रदेश में अगले सप्ताह दस्तक के आसार। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 22 जून तक 5 दिवसीय मध्य प्रदेश प्रवास पर रहेंगी। इस दौरान वह इंदौर, बैतूल, खंडवा जिले के श्री ओंकारेश्वर मंदिर, जबलपुर, ग्वालियर और श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल इंदौर पहुंचेंगी। इसके बाद वह बैतूल में ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा आयोजित एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल सोसाइटी बाय स्पिरिचुअल अवेकनिंग कार्यक्रम में शामिल होंगी। साथ ही श्री ओंकारेश्वर पहुंचकर मंदिर में दर्शन एवं आरती में सम्मिलित होंगी। शुक्रवार 19 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के अवसर पर ओंकारेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी। शनिवार 20 जून को श्रीमती मुर्मू जबलपुर पहुंचेंगी। 21 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके पश्चात रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के 36वें दीक्षांत समारोह में सहभागिता करेंगी। सोमवार 22 जून को श्रीमती मुर्मू कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी। इसके बाद वह ग्वालियर पहुंचकर नई दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि विधानसभा के मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता यूसीसी का प्रस्ताव लाया जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि विधेयक इसी सत्र में पारित हो जाएगा। डॉ यादव ने आज विधानसभा परिसर में पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश नाथ काटजू की जयंती पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि विधानसभा के आगामी सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण और समसामयिक विषयों को लेकर आ रही है। उन्होंने कहा कि देश में एक समान कानून लागू करने की भावना में कुछ भी गलत नहीं है और यह समाज में समानता लाने का प्रयास है। उत्तराखंड, गुजरात और असम जैसे राज्यों में यूसीसी लागू किया जा चुका है। मध्य प्रदेश में भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार के द्वारा कई समसामयिक विषयों को लेकर के हम आएंगे। उसमें से एक सौभाग्य से कॉमन सिविल कोड की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। महाकाल चाहेंगे तो इसी सत्र में पारित होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। यह 5 दिवसीय सत्र 24 जुलाई तक चलेगा। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने आज उज्जैन जिले की महिदपुर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक से कुल 207 करोड़ 57 लाख रुपए की लागत वाले 19 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इसमें करीब 188 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत के सामाकोटा बैराज के लोकार्पण सहित क्षेत्र के 13 उप स्वास्थ्य केंद्र के नए भवनों, महाविद्यालय एवं स्कूलों के नवीन भवनों तथा नवीन विद्युत उपकेंद्र का लोकार्पण भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने यहां कहा कि सामाकोटा बैराज उज्जैन जिले में जल संरक्षण को नई ऊर्जा देगा। इससे भूजल स्तर में सुधार होगा, जिससे हमारे अन्नदाता किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त जल और खेतों को नई संजीवनी मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियान में G7 सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने फरवरी 2025 में अमेरिका के वाशिंगटन में बैठक की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत के एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने के साथ ही बैठक रणनीतिक रूप से
से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका उसके राजनयिक संपर्क तथा प्रमुख मंचों पर वैश्विक नेताओं के साथ उसकी सक्रिय बातचीत को दर्शाता है। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भाजपा द्वारा पटना में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने विकास, सुशासन, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत विश्व मंच पर एक मजबूत, आत्मविश्वासी और प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ है। 12 साल में अगर मैं 12 बड़ी उपलब्धियों की बात करूं तो नंबर 1, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए। 4 करोड़ गरीब बहनों और भाइयों को पक्के मकान मिले हैं। 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिला है। 3 करोड़ हमारी बहनें लखपति दीदी बनी हैं, यहाँ जीविका दीदियों के नाम से जानी जाती है। 57 करोड़ मुद्रा लोन से स्वरोजगार के क्षेत्र में क्रांति आई है। 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय निर्मित हुए हैं। 3,14,000 करोड़ का डिजिटल लेन देन हुआ है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई। युवाओं के लिए 120 बड़े स्टार्टअप्स, लगभग 1,60,000 करोड़ का निवेश अकेले सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में हो रहा है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए समाज को कुछ उपयोग को बढ़ावा देना तथा प्रत्येक नागरिक द्वारा अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करना समय की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार। प्रदेश में मानसून की एंट्री अब 21 से 23 जून के बीच होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून फिलहाल तेलंगाना के भद्राचलम क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह से ठहरा हुआ है। इसकी वजह से मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 34 जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का एक पौधा अपने बुजुर्गों के नाम अभियान आज से शुरू हुआ। बोर्ड अध्यक्ष सनवर पटेल ने वृक्षारोपण कर अभियान का शुभारंभ किया। नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में जिला प्रशासन और उद्यानिकी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में भव्य आम महोत्सव का आयोजन किया गया। जबलपुर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 19 जून को भंवर ताल गार्डन में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।